सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। मार्किंग कर ले। रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक आरएमसी, परचेज आरएमसी, क्लोजिंग स्टॉक आरएमसी। कस्टम ड्यूटी इज एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेजेस। कस्टम, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय मैंने आपको बताया हूँ, ये जो भी आएगा आरएमसी में देना है, ठीक है। सो आरएमसी, डायरेक्ट वेजेस, ओके। चार्जेबल एक्सपेंस, ओके, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चार्जेबल मतलब डायरेक्ट। हाउलेज चार्जेस, ओके। So haulage charges is basically the factory expense, okay, internal transportation cost वगैरह जैसे जो बोलते हैं, it means that, so it's relating to factory में जाएगा। उसके बाद लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ लूज टूल्स मतलब वो स्क्रू ड्राइवर, हैमर वगैरह वो सब भी फैक्ट्री में यूज होते हैं, तो उसका जो भी राइट ऑफ रहेगा, डेप्रीसिएशन टाइप जो भी रहेगा वो भी फैक्ट्री में जाएगा। वर्क मैनेजर सैलरी भी फैक्ट्री में जाएगा, ओके। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन भी ये सब ये प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट से रिलेटेड रहता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ओके। सो इट्स मोर ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। सो रेक्टिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, कुछ प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, उसको जो भी रेक्टिफाई करके फिर बनाया, तो वो जो खर्चा है सब फैक्ट्री एक्सपेंस। ऑफिस ओवरहेड इज 10% ऑफ वर्क ओवरहेड, तो सीधा सीधा जितना वर्क ओवरहेड्स आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल, उस पर 10%। सेलिंग एक्सपेंस आर 4 पर यूनिट सोल्ड, जितनी यूनिट सोल्ड करेंगे उस पर वो 4 पर यूनिट लेना है। फिनिश गुड्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है, क्लोजिंग दिया है, इसमें यूनिट सोल्ड नहीं दिया, वापस वो फॉर्मूला यूज करके यूनिट सोल्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन कॉस्ट, सीधा सीधा बोल दिया है प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन कॉस्ट, तो सीधा सीधा जो कॉस्ट आएगा उसका 25% लेंगे। ऑन सेल्स बोलेगा तो याद है अपने लास्ट टाइम किया था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला किया था, बट ऑन कॉस्ट बोला तो वो वाला प्रॉब्लम भी नहीं है, सीधा सीधा कॉस्ट पे आप ले लोगे। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट, वापस से आपको सीपीयू लास्ट तक निकालना है, बिकॉज आपको कॉस्ट भी पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट तक बोला हुआ है। फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट, दैट मीन सीपीयू फिर से लास्ट तक मतलब सेल्स यूनिट चाहिए, और सेल्स यूनिट फाइंड करने के लिए अपना वही फॉर्मूला, ओके। यूनिट सोल्ड is equal to opening stock plus production minus closing stock। तो आपको ओपनिंग स्टॉक यूनिट नीचे दिया है कितनी, 1000, प्रोडक्शन भी दिया है 10,000 और क्लोजिंग दिया है 2000। इस बार प्रोडक्शन दिया था तो यूनिट्स मिल जाएगी, सोल्ड आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। सो 10,000 प्लस 1000 माइनस 2000, तो यूनिट सोल्ड आपको यहाँ से मिल जाएगी, इट्स 9000 यूनिट्स। तो आप ऊपर जाकर लिख सकते हो 10,000 प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 9000 यूनिट्स। ठीक है। सो एडिंग दे दो कॉस्ट शीट of Bharat Electronics Limited for the year ending 31st March 2016. I repeat, cost sheet of Bharat Electronics Limited for the year ending 31st March 2016. For the year ending 31st March 2016. चलो हेडिंग दे दो प्रोडक्शन एंड सेल्स। स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन, ओके। सो आरएमसी पहले डायरेक्ट कॉस्ट में, इसमें सब डिटेल दिया है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा एग्जाम में। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, एक्सपेंस ऑन परचेज भी दिया हुआ है मेरे ख्याल से। यहाँ पर कौन सा वाला एक्सपेंस है हमारे पास, कस्टम ड्यूटी इज देयर। कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी याद रखो, ये सीधा इधर डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है। दिस आर ऑल एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेजेस, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, सो ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख
परचेज दिया है 8,45,000, कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। ये 3 ऐड करने और 1 माइनस करना है, याद रखो। 3 डेबिट आइटम है और 1 क्रेडिट आइटम है। हम लोग कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं इसलिए इनकम यहाँ से हटाना है। 1 लाख प्लस 8,45,000 प्लस 5,000 माइनस 40,000, तो यू विल गेट योर RMC। ओके, RMC आपको मिल जाएगा 9,10,000। Divided by the production, you get CPU. So 91 आ रहा है CPU. Next comes direct labor wages. Okay. So direct wages आपको दिया हुआ है डायरेक्टली 2 लाख रुपया। Divided by the production 20 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया है स्टूडेंट यहाँ पर, चार्जेबल मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, कितना है वो? 1 लाख डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन, यू गेट CPU। प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स 9 to 11 1 12,10,000 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन, यू गेट CPU 10,000। बड़ा राउंड फिगर है, इजी है कैलकुलेट करना। देन कम्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें पहला आ जाएगा अपना फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। 1 by 1 फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स लिखते जाते। लाइन सर ज्यादा स्टूडेंट्स पहले दिया है हाउलेज चार्जेस, loose tools written off, work manager salary, cost of rectification, तो कितना है? हाउलेज चार्जेस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? इज इट 10,000? लूज टूल्स रिटर्न ऑफ मेरे ख्याल से है 20,000। वर्क मैनेजर इज 165 एंड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज 5,000। बस 4 ही आइटम है शायद से स्टूडेंट्स, टोटल कर दो। 2 लाख आ रहा है एग्जैक्ट, सब राउंड फिगर ही है, प्रॉब्लम नहीं है। ऐड कर देंगे, मिल जाएगा बॉक्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। सो 2 लाख रुपये ऐड कर देंगे उसमें, 14,10,000 बॉक्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। $14,10,000 divided by 10,000, it's 141 CPU। फिर आएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। स्टूडेंट्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में? इट्स 10% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, वर्क कॉस्ट नहीं है, वर्क्स ओवरहेड। माइंड यू, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट बोला था, फर्क है। वर्क कॉस्ट मतलब वो 14,10 होता है और वर्क्स ओवरहेड मतलब ये होता है 2 लाख रुपया। सो बी केयरफुल, वहाँ वर्डिंग्स पे ध्यान दो। वर्क ऑन कॉस्ट बोलेगा
ओके, तो दैट इज वर्क ओवरहेड ओनली। ठीक है, तो याद रखना है, ये वर्डिंग्स में वो लोग कंफ्यूज कर दो। यहाँ तो स्पेसिफिकली बोला 10% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब ये 2 लाख का 10%, तो 2 लाख का 10% सीधा सीधा ऑफिस ओवरहेड ले लेना है आपको। 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल कर ले 14 लाख, 20,000 divided by production, you get cost of production. So clear cut बोला है 10% of works overhead. Okay, so works overhead बोला, work cost नहीं बोला है। Mind you students, please be careful। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक, so add opening stock of finished goods, और उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स सीधा ही दे दिया अमाउंट 1,59,920, 1,59,920। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया हुआ है आपको। ओके, इट्स 2000 यूनिट्स इनटू उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जनरली सीपीयू हम लोग वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालते, बट यहाँ पर बोला हुआ है प्रॉफिट पर यूनिट, सो लास्ट तक हमें फाइंड करना है। सो 143 पे उसको वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2000 यूनिट्स, 2000 इंटू 143, सो 2,86,000 आ रहा है। इस पे वैल्यू करना है 143 पे, याद रखना। कितना बोला मैंने अमाउंट? 2,86,000। माइनस करेंगे, पहले ओपनिंग ऐड करो, ये माइनस करो, तो आपको मिल जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So 14,30,000 plus 159,920 minus 2,86,000. So it comes as 13,03,920. 13,03,920. 14,03,920 एंड माइंड यू स्टूडेंट्स, अभी सेल से डिवाइड करना है आपको, मतलब 9,000 से। तो यहाँ से अभी सेल से करना है, सो इट्स 144.88, 144.88। फिर आएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको कितना बोला है? सेलिंग इज 4 पर यूनिट सोल्ड ना, तो यूनिट कितनी सोल्ड हुई है उसका 4 रुपए के हिसाब से 9,000 इंटू 4, 36,000 4 पर यूनिट सोल्ड, तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 13,03,920 प्लस 36,000, 36,000, सो कितना हो जाता है 13,39,920, 13,39,920। इसमें यू ऐड अप प्रॉफिट, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा सेल्स। ओके, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, इट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। सो 13,39,920 का 25%, इन अदर वर्ड्स 3,34,980 इज द प्रॉफिट, 3,34,980।
ऐड कर लीजिए, सेल्स मिल जाएगा 13,39,920, तो सेल्स मिलेगा 16,74,900, 16,74,900 divided by the units sold, that is 9,000, 186.1 या 10 जो भी बोलो, और बाकी सबका भी निकाल लो। 13 लाख कितना दिया है, 39,920 डिवाइडेड बाय 9,000, 148.88, प्रॉफिट भी पूछा है उन्होंने पर यूनिट, सो 3,34,980 डिवाइडेड बाय 9,000, दैट इज 37.2, 37.22। सो प्रॉफिट पूछा था, सेल्स पूछा था, दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया है। सो फाइनली योर आंसर इज 16,74,900 is the sales value, or selling price per unit is 186.10, profit 334,980 per unit at 37.22 per unit, एक यूनिट पे 37.22 का प्रॉफिट हो गया। होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो आज के अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे विद मोर 2 क्वेश्चंस, सो प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम, दैट्स ऑल, थैंक यू।